फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट बूस्ट नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के इवन सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की इकोनॉमिक सब्जेक्ट की आंसर की लेकर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये बीए, बीएससी एंड बीकॉम के एनईपी के अकॉर्डिंग एग्जाम हो रहे हैं। तो ये आज 3 अक्टूबर 2023 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम था, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का। तो उसी के आंसर की को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और कोशिश की गई है कि आपको सभी आंसर जो है वो ऑथेंटिक मिले। बाकी और चैनल पर आपको कुछ आंसर गलत मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोशिश की गई है कि हर एक आंसर का एक सही आंसर आपको बताया जाए। फिर भी एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी अदर जो क्वेश्चन है वो सब सही मिलेंगे। तो आप इस आंसर की से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके इस एग्जाम में कितने मार्क्स बन रहे हैं या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये आंसर की। आप वीडियो को डिटेल तक देखिएगा और अपने हर एक क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं। जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, ये बुकलेट सी सीरीज है और सी सीरीज के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई दूसरी सीरीज आई होगी तो आप उसमें क्वेश्चन सब में सेम है, ओनली क्वेश्चन की सीक्वेंस आपको चेंज मिलेगी, लेकिन आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इस आंसर की को। अगर ये आंसर की आपको अच्छे समझ में आती है और आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस आंसर की को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, जिससे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने सही मार्क्स को डिटेल में जान सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर था, 3 अक्टूबर को हुआ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर हम देखें स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मोनोपोली देयर इज नो, मतलब कि मोनोपोली में कौन सी कंडीशन नहीं है इसमें से। तो देखिए, अब अगर हम बात करें मोनोपोली की, तो मोनोपोली आपको पता है कि एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल कंपनी बिजनेस करती है या सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो जब सिंगल सेलर है तो सब्स्टिट्यूट उसमें वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा और ना ही इन्फीरियर गुड्स की वहाँ बात की जाएगी और ना ही सुपीरियर गुड्स की बात की जाएगी। तो जो सही आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। मतलब कि मोनोपोली में एक ही गुड्स होती हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूट, इन्फीरियर और सुपीरियर गुड्स की बात ही नहीं होती, तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज बेस्ड ऑन, मींस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसके ऊपर बेस करता है। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या बोला है, ऑल ऑफ द अबव। मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, तो उसमें डिफरेंट गुड्स भी मिलेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होगी और डिवीजन ऑफ मार्केट भी होगी। तो जो बी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है, वो इसमें सही आंसर बन जाएगा। जिसने ये क्वेश्चन टिक किया होगा, डी ऑप्शन टिक किया होगा, उसका पूरा नंबर उसको मिल जाएगा स्टूडेंट को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन, मीन्स जो सोशलाइजेशन है, सोशलिज्म या इकोनॉमी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, प्रॉफिट टू ऑल। मतलब सोशलिज्म में प्रॉफिट टू ऑल के लिए ही काम किया जाता है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है नेशनल इनकम की और पूछा है नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू, मीन्स जो नेशनल इनकम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो देखिए क्लियरली इसमें ये कंफर्म है कि हम नेशनल इनकम की मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं एंड बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि नेशनल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल की बात की जाती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट की बात की जाती है। तो एग्रीगेट जो नेशनल इनकम है वो पूरे नेशन की, पूरी कंट्री की इनकम है, तो एग्रीगेट लेवल पर हम बात करते हैं, टोटल लेवल पर बात करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है नेशनल इनकम, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉर्मूला GNP माइनस ई माइनस आई इज, तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है इस क्वेश्चन में। मतलब जहां तक मुझे सही लगता है इसका GNP मतलब ए आंसर सही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज, मतलब इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो है वो कौन सी डेट से स्टार्ट होता है, कौन सी डेट को लास्ट उसका वर्किंग डे होता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया में वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक वो चलेगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉल्यूशन इज, मीन्स इसमें पूछा गया है कि ये जो फॉर्मूला है किससे रिलेटेड है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा डाउट है मुझे, इसमें बी ऑप्शन भी सही हो सकता है और सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। जिसने ये दोनों में से कोई सा भी टिक किया हो तो उनके दोनों के आंसर सही माने जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, हु सेड दिस, मीन्स एक स्टेटमेंट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये किसने कहा है। तो इसमें जो JB से थे, इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है जी, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स, कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज, कीन्स की
एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है या किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इसमें कोई भी इसमें सही ऑप्शन नहीं है, तो डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10th, कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन, मीन्स जो कंजम्पशन है, जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्लियर सा आंसर इसमें क्लियर समझ में आ रहा है, जो कंज्यूमर की इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी कंज्यूमर की इनकम होगी इतना कंज्यूमर एक कंजम्पशन करेगा, कमोडिटीज़ को परचेज करेगा और यूज़ करेगा, तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी हु सेड, मीन्स ये जो एक छोटा सा फॉर्मूला या इक्वेशन है, ये किसने कही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीन्स ने ये इफेक्टिव डेफिनेशन की एक छोटी सी इक्वेशन दी थी, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, इन द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, मीन्स जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, तो महंगाई की कंडीशन में क्या होता है, मनी स्प्रेड भी होती है, प्राइस लेवल भी हाई होता है और बजट डेफिसिट भी होता है, तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, गेन टू डेटर्स लॉस टू क्रेडिटर्स इन, मीन्स अगर डेटर्स गेन करते हैं और क्रेडिटर्स लॉस में जाते हैं तो वो कौन सी कंडीशन है, तो देखिए वाली कंडीशन जो बनती है वो इन्फ्लेशन के टाइम पे बनती है, तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है फ्रेंड्स, इन कंडीशन ऑफ डिफ्लेशन, मीन्स डिफ्लेशन की कंडीशन क्या है, डिफ्लेशन मीन्स जब मंदी आ जाती है और चीज़ों में कमी हो जाती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग ए एंड बी दोनों ही सही है। जब डिफ्लेशन की कंडीशन बनती है कंट्री में तो मनी डिक्रीज हो जाती है और प्राइसेस लो हो जाते हैं, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, सभी को पता है जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स के गॉड फादर कौन है, तो एडम स्मिथ इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एडम स्मिथ को ही इकोनॉमिक्स के गॉड फादर माना जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, द स्लॉप ऑफ डिमांड कर्व इज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जो डिमांड कर्व किसी ने अगर एक बार भी पढ़ा होगा तो उसको क्लियरली पता होगा कि डिमांड कर्व का जो स्लॉप्स है वो नेगेटिव होता है, मीन्स इसमें डिमांड में और प्राइस में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम इज, मीन्स अगर हम इनकम के अकॉर्डिंग डिमांड को देखते हैं तो इनकम में और डिमांड में रिलेशनशिप कैसी है, तो क्लियर सा इसमें समझ में आ रहा है कि इनकम में और डिमांड में जो रिलेशनशिप होती है वो पॉजिटिव होती है, हम पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इसके डायग्राम्स भी बनाते हैं, तो फ्रेंड्स ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑफ इनकम डिमांड इज ड्यू टू, मीन्स जो इनकम डिमांड है वो किस वजह से डिक्रीज होती है, मतलब इनकम जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो डिक्रीज कब होगी, जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को भी डिक्रीज कर देगा, तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्डिनल अप्रोच इज ऑफ यूटिलिटीज रिलेटेड टू, मीन्स जो कार्डिनल अप्रोच है यूटिलिटी की वो किसने दी है, किससे रिलेटेड है, तो ए विल बी द राइट आंसर। जो मार्शल थे, मार्शल ने ही कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कार्डिनल अप्रोच से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, इन कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज, मीन्स कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी में हम किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो देखिए उसमें हम मेजर करते हैं, तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कार्डिनल अप्रोच, मीन्स कार्डिनल अप्रोच का जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो डी विल बी द राइट आंसर। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है, इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू, मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेटेड है, उसमें ऑल यूनिट्स एंड इंडिविजुअल की, देखिए हमने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल की बात करती है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ऑल यूनिट मतलब एग्रीगेट की बात करती है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स की बात की जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 3, और क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 23 में, व्हाट इज गोसन्स फर्स्ट लॉ, मीन्स क्वेश्चन का फर्स्ट लॉ क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन क्या है,
व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी विल बी, मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी तो उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी क्या होगी। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने हमेशा जब हम इसका स्केड्यूल बनाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब भी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी हमेशा मैक्सिमम होगी। बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मीन्स यूटिलिटी के कितने टाइप्स है, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। यूटिलिटी के 4 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि पूछा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो देखिए इसमें कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूनिट को यूज करके जो आपको यूटिलिटी मिली वो मार्जिनल यूटिलिटी है। तो यहाँ पर एडिशनल यूनिट का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो ना तो ए ऑप्शन सही है ना बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो सही आंसर है वो दिया ही नहीं है, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू, मींस जो इंडिफरेंस कर्व है वो किससे रिलेटेड है, इंडिफरेंस कर्व किसने दिए थे। तो देखिए इसमें कोई भी आंसर सही नहीं दिया है, तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेटमेंट इज राइट, मीन्स आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें कौन सा स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग सही है। तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ए ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है, विच इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, तो जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हायर, मतलब बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है प्राइस लाइन इज बेस्ड ऑन, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइस ऑफ 2 गुड्स, मींस 2 गुड्स का जो प्राइस है वो उसी के ऊपर बेस्ड करती है प्राइस लाइन, मींस ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू, मतलब इजी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिग्री ऑफ चेंज भी देखती है और डायरेक्शन भी देखती है कि जो डिमांड करे किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हु गेव टोटल यूटिलिटी मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टोटल यूटिलिटी मेथड किसने दिया, तो ए विल बी द राइट आंसर, मार्शल ने ही टोटल यूटिलिटी मेथड दिया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 में क्या पूछा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन 33 है। क्या पूछा है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू, मींस हमें पता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके 5 टाइप्स हैं और 5 टाइप्स में एक टाइप है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है उसकी वैल्यू होती है हमेशा एडी इज इक्वल टू 1, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है उसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। फिर से एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन पूछा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू, अभी हमने बताया था कि 5 टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जिसमें से एक यूनिटरी इलास्टिक था, उनमें से ही 5 में से एक है परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक की जो वैल्यू है हमें पता है वो हमेशा इनफाइनाइट होती है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और यूनिटरी इलास्टिक की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं, इन नेसेसरी गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, मींस अगर कोई गुड्स नेसेसरी है, मींस उसके बिना काम नहीं चल पाएगा, वो ज़रूरी है और हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी। तो देखिए उसकी डिग्री होती है, नेसेसरी गुड्स की डिग्री होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेसेसरी गुड्स की कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, मतलब जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किससे रिलेटेड है, आउटपुट से रिलेटेड है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, टेक्निक से रिलेटेड है। देखिए तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मींस प्रोडक्शन फंक्शन के कितने टाइप्स हैं। तो देखिए हमें क्लियरली पता है प्रोडक्शन फंक्शन के 2 टाइप होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड विद, मींस जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो कौन से प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है। देखिए हमने भी देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में कि प्रोडक्शन फंक्शन के 2 टाइप होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड
लॉन्ग रन, तो उसी के रेफरेंस में पूछा है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट रन से रिलेटेड है, लॉन्ग रन से रिलेटेड है। तो हमें पता है कि जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो हमेशा शॉर्ट रन में ही अप्लाई होता है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्या बोला है इसमें, क्या पूछा है, इन वेरिएबल फैक्टर वी काउंट, मींस जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो हम लेबर को काउंट करते हैं, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है, द फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट टर्म आर, मींस ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो शॉर्ट रन में या शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज नहीं हो सकते, जो फिक्स फैक्टर होंगे उसको हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है इक्विवेलेंस ऑफ बेस्ड ऑन, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, और पूछा क्या है, देखिए क्या पूछा है, जनरली मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, तो जब डिक्रीजिंग होगा वहीं पर ये काउंट किया जाएगा, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू, मींस जो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है वो किससे रिलेटेड है, वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, और पूछा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्रिएट ड्यू टू, मींस अगर हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है तो वो किस वजह से मिल रहा है, तो जितने सारे हमारे ये 3 पॉइंट है तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू, मतलब एवरेज कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे इजी फॉर्मूला है, हम टोटल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टोटल कॉस्ट, मींस टोटल कॉस्ट के कितने टाइप्स है, तो देखिए दोनों ही टाइप्स टोटल कॉस्ट के हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट भी होती है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, तो सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें दोनों को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा है, फिक्स कॉस्ट इज इन द, मीन्स फिक्स कॉस्ट कौन से प्रोडक्शन फंक्शन में होती है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में होती है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में होती है। देखिए जो फिक्स कॉस्ट है वो दोनों में ही होगी, शॉर्ट टर्म में भी एंड लॉन्ग टर्म में भी, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर 47, क्योंकि सी में दोनों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डायग्राम ऑफ स्पेस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कौन सी इसमें कॉस्ट ऐसी है जिसका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस की तरफ पैरेलल मतलब सीधा जाएगा, तो देखिए जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसका जो डायग्राम बनाने टाइम उसका जो कर्व है वो सीधा पैरेलल जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, तो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मींस बी विल बी द राइट ऑप्शन। जो हमने देखा जब हम परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो एक्स एक्सिस की तरफ पैरेलल चलता है, सीधा चलता है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन मोनोपोली मार्केट देयर विल बी द सेलर, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। मोनोपोली में कितने नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो हमें क्लियरली पता है कि जो मोनोपोली मार्केट है उसमें सिंगल सेलर होता है और सिंगल ही प्रोडक्ट होता है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, वन सेलर ही मोनोपोली मार्केट में बिजनेस करता है। तो फ्रेंड्स ये था इस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर का आंसर की छोटा सा डिस्कशन। आई होप आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। काफी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे इस पेपर के आंसर की उन्हीं की डिमांड को कंसिडर करते हुए ये आपकी वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए। आई होप आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे वो अपने आंसर को मैच करके अपने सही मार्क्स का पता लगा सकें। और फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई इस तरह की वीडियो नॉलेजेबल एंड वैल्यूएबल वीडियो रेगुलर मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।